मुकद्दस एलिया की जिंदगी को जब आप देखते हैं तो एक वक्त ऐसा था कि खुदा यीशु मसीहा में बड़े दलेर थे, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो इंसानी जुल्म को देखते थे, सोचते थे उसके बारे में, तो वो डर भी जाते थे। दूसरी बार आप देखते हैं मुकद्दस दाऊद को, वैसा जिंदा खुदा का शूरमा जो कि शेरों के मुंह फाड़ता है, रीछों को मारता है, जाति जूलियत जैसे बंदे को मारता है, जिसके बारे में मशहूर है कि साउल ने तो मारे हजारों लेकिन दाऊद ने मारे लाखों। वो बंदे ने लाखों को मार दिया, लेकिन एक वक्त आया कि अपने ही पलौठे बेटे से अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ता है और वो पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता है। आप मुकद्दस मूसा के बारे में जानते हैं, कितना बड़ा खुदा का सूरमा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब उन्होंने भी एक मिस्री को मारा तो फराउन से डर के वो कहां चले गए? 40 साल मदियान के अंदर। 40 साल वो खौफजदा रहा और उन लोगों से डरता रहा कि ये मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। उसके बाद आप नए अहदनामा में जब आते हैं, एक और पुराने अहदनामा में आप देखते हैं मुकद्दस यूना नबी को। मुकद्दस यूना नबी को कहा कि जा जाके नैनवा शहर में क्या कर? मुनादी करके तुम्हारे गुनाह जो है आसमान तक पहुंच चुके हैं। तो वो वहां से डर के किस तरफ चले जाते हैं? दमिश्क की तरफ चले जाते हैं, अपनी राह बदल लेते हैं। उनको पता है वो लोग तो मुझे मार देंगे। अब जब नए अहदनामा में आते हैं तो नए अहदनामा में आते ही खुदावंद कैफा को, पतरस रसूल को कहता है कि तू मेरा कितनी बार इनकार करेगा? 3 बार इनकार करेगा। और जब आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सूली दी गई तो नीचे कितने खड़े थे? 3 खड़े थे। कौन कौन से? ठीक है, आप सही कह रहे। शागिर्द, जो 12 शागिर्द थे, उनमें से कितने लोग थे? खालिद भाई के लिए जोरदार ताली। जिन्होंने कहा एक, जबरदस्त, एक ही थे सिर्फ, और वो थे यूहन्ना आरिफ। बाकी 11 कहां गए? भाग गए। बाकी 11 कहां गए? भाग गए, सब डर गए। अजीजों याद रखिएगा, ये आपकी और मेरी जिंदगी पर है। आप और मैं जब खुदावंद के साथ चलते हैं, जब हम मौजज़े करते हैं, जब हम शिफाएं देते हैं, जब हम बरकतें हासिल करते हैं, जब नेमतें हासिल करते हैं, जब फजीलतें हासिल करते हैं, जब रहमतें हासिल करते हैं, जब आपके वसीला से लोग शिफा पाते हैं, जब आप दुआएं करते हैं, जब आप रोजे रखते हैं, जब आप कलाम करते हैं, जब आप बरकत पर बरकत हासिल करते हैं, कसरत की जिंदगी पाते हैं, आप जहां जाते कि आपका इस्तकबाल अच्छा किया जाता है, आप जहां पर जाते हैं खुश रहते हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पता चला थोड़ी सी मुसीबत हो गई तो आप और मैं भी क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। मुसीबत चाहे फाइनेंशियल हो, पैसों की मुसीबत, चाहे घर की हो, घर वालों की मुसीबत, चाहे बाहर की हो, बाहर वालों की, तो आप और मैं भी उन रसूलों की तरह और उन नबियों की तरह क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। और डर एक ही चीज का होता है, वो है मौत। इंसान हर एक चीज पर काबू कर सकता है। खुदा ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया, उसे ऐसा एक ह्यूमन बीइंग बनाया कि हर एक चीज को अपने काबू में कर सकता है। मौसम को आज काबू में किए हुए है, जिस कलर की चाहे आप बारिश कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। किसी मुल्क में आप जब चाहे सैलाब ला सकते हैं। क्लाइमेट चेंजिंग, क्लाइमेट को कंट्रोल किया हुआ है। चांद पर चले गए, सूरज की कैलकुलेशन की गई, जमीन की तह में चले गए, समंदर के अंदर चले गए। आपको पता चला कि समंदर में आसमान से, जमीन से ज्यादा रास्ते समंदर के अंदर है। जितने जमीन पर पहाड़ हैं, उससे कई बड़े पहाड़, माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समंदर के अंदर है। शेर को काबू करके इंसान बंदर की तरह उसे सर्कस में खिलाता है, रीछों को खिलाता है, गैंडों को पकड़ के उनका शिकार करता है। ब्लू व्हेल कायनात का सबसे बड़ा जो जानदार है, जिनके आगे आप और मैं इतने हैं, उनको भी खाना शुरू कर दिया उसने। यानी कि इंसान हर एक चीज पर काबिज है, नहीं है तो सिर्फ मौत पर नहीं है, नहीं है तो सिर्फ मौत पर नहीं है। जीजो, मौत से बड़ा डरता है इंसान, और ये नबी और रसूल ये भी मौत से ही डरते थे। तो इनको शाहजोरी कहां से मिलती थी, इनको ताकत कहां से मिलती थी, ये हम सीखेंगे। और एक और चीज मैंने आपके बारे में आपके सामने एक और चीज पेश की थी कि खुदावंद यीशु मसीहा जो है, गतसमनी बाग में डर गए थे या नहीं?
डर गए दुआ करने। क्या कह रहे थे? बाप ये प्याला मुझसे टल जाए। आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं, आज की मरकजी आयत को पढ़ते हैं। आपके और मेरे इन सारे सवालों का जवाब इस बाइबल मुकद्दस में है। तो शुरू करते हैं हम आज का कलाम खुदा आयत मुकद्दसा से, आज की मरकजी आयत से। और इस चीज को याद रखिएगा, यीशु मसीहा के बारे में जब आप जान लेंगे तो नबी रसूलों को आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो लाइफस्टाइल में कैसे तकवीयत हासिल करते थे जिंदा खुदा से। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 36वीं से ऑनवर्ड हम पढ़ते जाएंगे। 46वें इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। तो गौर से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन ही से हमें गुमराह करने के लिए इस बाइबल में से बताई जाती हैं। सुनिएगा, उस वक्त यीशु के साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जाते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसे मैं चाहता हूं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उसने उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जागो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन्हें उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आप लोगों ने पढ़ा इस पैसेज को, आप लोगों ने सुना इस पैसेज को, इस कलाम खुदा को सुना। कितने लोग हैं जिन्होंने ये कलाम पहली बार सुना? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। पहली बार जिन्होंने आयतें सुनी, वेरी गुड। अब सुनिएगा गौर से, आप जिन्होंने पहले भी सुनी है वो भी सुनिएगा गौर से। इनमें कुछ चीजें हैं और टॉपिक है कि इंसान कैसे मौत से बच सकता है, डर को दूर कर सकता है, सब्र कैसे रख सकता है। इस पैसेज को सुनिएगा गौर से। इसमें कुछ चीजें हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए। गतसमनी बाग में जब गए तो वो क्या थे? नंबर एक, गमगीन थे। क्या थे? गमगीन थे। अब गमगीन का मतलब क्या है? किसी को पता हो? परेशान थे, उदास थे, गमगीन थे, बहुत ज्यादा गमगीन थे। उसके बाद आप देखते हैं कि वो बेकरार थे। बेकरार यानी बेचैन थे। बेचैनी बहुत ज्यादा थी। कभी एन जो है रात को लाइट गई हो, गर्मी हो, तलखी जी होती है, इस तरह की बड़ी। और ये बेचैनी दुनिया की सबसे खतरनाक बेचैनी थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेकरारी थी। आप समझ जाए कि ये क्या है। और आगे लिखा है कि मेरी जान निहायत गमगीन है। हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन जान निहायत क्या थी? गमगीन थी। जान निहायत क्या थी? गमगीन थी। और उसके बाद मरने की नौबत आ पहुंची। क्या नौबत आ पहुंची? मरने की नौबत आ पहुंची। और उसके बाद आप देखते हैं, एक और मैं आपके सामने बात पढ़े देता हूं कि वो कह रहे हैं कि मुंह के बल गिरकर दुआ की। इसका क्या मतलब है? सजदे में गिरकर, मुंह के बल गिरकर क्या की? मुंह के बल गिरकर दुआ की। इसके बाद एक और आयत आप देखते हैं, मेरे साथ सुनिएगा गौर से। लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 41वें आयत में लिखा है। आपने यीशु मसीह की इस हालत को नोट करना, ये क्या हो रहा था इनके साथ।
ये इनको मसला क्या है। और 41वें आयत में लिखा है, और वो बामुश्किल अलग होकर, यानी अपने 3 शागिर्दों से बड़ा मुश्किल हुआ वो अलग होकर। क्यों मुश्किल इतना क्यों था? क्योंकि गमगीन था बहुत, बेकरार था बहुत, निहायत गमगीन था, मुंह के बल गिरने के लिए दुआ करने के लिए जा रहा था। और उसके बाद आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक और आयत भी यहां पर हम नोट करेंगे। 44वें आयत में लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ। इसमें सख्त परेशानी में, किसमें मुब्तला हुआ? सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा। दिल सोजी का मतलब है दिल परेशान, गमगीन, मलामत कर रहा है, परेशान है, रंजीदा है। और आगे लिखा है, और पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंद होकर जमीन पर गिरने लगा। यह आयत तो अगर नहीं भी पढ़ी हो तो फिल्म में तो देखा ही होगा, फिल्म में तो देखा ही होगा कि पसीना जो है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर क्या होने लगा? गिरने लगा। अब यीशु मसीह की हालत आप नोट करें, गमगीन थे, बेकरार थे, निहायत ही गमगीन थे, मुंह के बल गिर गए थे, निहायत हैरान थे, मरने की नौबत थी, यानी मरणालय सी। क्या थी? मरने की नौबत थी, यानी मरने वाला था। और आप आगे देखते हैं कि बामुश्किल अपने शागिर्दों से अलग हुआ और ऐसी परेशानी में था कि पसीना गोया बूंद की, कौन से बूंद? खून के बूंद की माने टपक रहा था। ये क्या था? ये क्यों था? कोई बता सकता है ये सिचुएशन क्या थी? जी वकार भाई। खुदा ने वो दुनिया की सारी वो मुसीबतें हैं, वो परेशानियाँ, मतलब कि सोच वो उनकी जो, मतलब कि मेरे बाद इनका क्या होगा। और दूसरा ये कि उसने सारी बीमारियाँ उन्होंने अपने ऊपर हैवी कर ली थी, जो मतलब कि आज जो चल रही हैं बीमारियाँ, वो सारी उस टाइम की बीमारियाँ अपने ऊपर हैवी कर ली थी। तभी वो पसीना जो है खून की मानिंद बहने लगा था। पसीना जो है खून की मानिंद बहने लगा। वकार भाई के लिए जोरदार ताली। अब ना तो उनको कोई बीमारी थी, ना कमजोरी थी, ना परेशानी थी, तो फिर ये हालत क्यों हुई? इतना गमगीन, इतना बेकरार, इतना मुंह के बल गिरा, दिल सोजी से दुआ कर रहा, निहायत हैरान हुआ, मरने की नौबत पहुंची। ये था क्या अजीजों? ये ऐसा एक एक्शन था कि जो पसीना गोया बूंद की मान। अब आप फिल्मों में देखते हैं, दुआ कर रहे होते हैं यीशु मसीह, तो वो चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर क्या गिर रहा होता है? ये हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तो ये कैसे हो रहा था फिर? हो सकता है कैसे? पसीना जैसे वो गिरे थे, तो पसीना जो खून जो सर से ही नीचे आ रहा था ना, पसीना तो खून नीचे ही गिर रहा था। सर खून गिर रहा था कि पसीना गिर रहा था? पहले तो ये कंफ्यूजन। वो नीचे गिर के खून और कोई पसीना था या खून था? फिल्मों में क्या देखते हैं आप? खून। तो आपका क्या ईमान है? बाइबल में क्या लिखा है कि पसीना गोया खून की मानिंद बनकर गिर। जी बाहर वाले भी खून था या पसीना था? जो आप फिल्म में नहीं देखते क्या देखा है फिल्मों में? है आवाज अंदर नहीं आ रही। खून। आप लोगों का क्या ईमान है कि यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो क्या बन के गिरा हो? भाई पसीना था या खून था? आसान सवाल है। पसीना निकला था, खून बन के गिरा था। निकला पसीना था तो निकला पसीना था, खून बन के गिरा था। यशवा भाई ने कहा पसीना निकला था, जब गिरा वो खून बन गया। और कोई? जी खालिद भाई ने बोला वो पसीना था। कैसे था वो पसीना? भाई फिल्म में तो हम देखते हैं खून गिर रहा है, और यहां पर भी लिखा है बाइबल में कि पसीना गोया खून की मानिंद गिरने लगा। मोटी मोटी, बाइबल में लिखा है मोटी मोटी बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ गिरने लगा। ये क्या था? खून था या पसीना था? जी बच्चों आप बताएं। अलीजा। और कोई? जी मिशेल। जी सिस्टर सारा। क्या था? फिल्मों में क्या देखा है आपने? बाइबल क्या कहती है? बाइबल भी खून कह रही है। पसीना। भाई खालिद भाई के लिए और अलीजा के लिए एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली बजानी, जेलस नहीं होना। याद रखिएगा दोस्तों, बाइबल में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? और फिल्में तो आपने देखनी नहीं मसीह, उनमें जितनी शैतानियत भरी होती है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और फिल्म एक ऐसी चीज है, आपको पता है लोग अक्सर टैबलोज करते, दिखाकर सिखाने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है वो बंदा अगर वो देख के सीख जाए तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता।
सामने एक्ट करवा कर जब कुछ करवाते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। इसीलिए शैतान के पुजारियों ने हमारे सामने फिल्में लगा दी कि लो फिल्मा विंदे जाओ तो जो एरे च करता है यीशु मसीह बड़े खूबसूरत हैंडसम बॉय दिखाते हैं, बड़े लाजवाब इंसान, तो दूजे जड़े शागिर्द होंगे उनकी हालत ऐसी होती है, खुदा माफ करे, जैसे कोई चंगाड़ होता है। मतलब ना कोई उनके बालों का स्टाइल, ना कोई उनके पहनावे का स्टाइल, ना कोई उनकी दाढ़ी का स्टाइल, उनको गंदा मैला दिखाया जाता है। और यीशु मसीह को एकदम स्मार्ट बॉय दिखाया जाता है कि देखो कितना गुड लुकिंग है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो आपके और मेरे जैसे काम इंसान ही था। दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़े तो जितने भी अनाजीले अरबा के बाद खतूत आते हैं या आप अंजीलों को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि यीशु मसीह के शागिर्द भी लड़के थे। और इन शागिर्दों में सबसे छोटा लड़का, जैसे आप देखते हैं हम में से सबसे छोटा जो यशवा है, और उस वक्त सबसे छोटा और लाडला यूहन्ना आरिफ था, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, जिसने यूहन्ना के 3 खतूत लिखे और जिसने यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लिखा। यूहन्ना नबी की बात नहीं कर रहा, यूहन्ना शागिर्द की बात कर रहा। ये सारे लड़के थे। क्यों? क्योंकि ये जंग ही लड़कों की है। नए अहदनामा की जंग लड़कों के लिए है, नए अहदनामा की जंग जवानों के लिए है। पुराने अहदनामा में देखिए आप 9-9 साल के खुदा के सूरमा थे। बाप इब्राहिम को देखे 100 साल की उम्र में 3 बुजुर्गों को देखकर दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ। आज 100 साल तक देखा भी 100 साल की उम्र नजर भी नहीं आएगा। वो 100 साल का था और दौड़ता हुआ जा रहा था और कई साल जिया। आप देखें बाप नूह को, बाप आदम को, तो ये वो लोग थे जब कई कई सैकड़ों साल उम्र होती थी। लेकिन अब जो गेम थी वो नए अहदनामा में जवानों की। तो यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्द कलेक्ट किए थे वो सारे यंगस्टर थे, जवान थे। फिल्में दिखाकर हमें गुमराह किया जाता है कि देखो जी वो पत्थर ते प्याए थे बूंदा की बन के डिक रही ने खून। अच्छा ये बड़े मजेदार रिप्लाई थे, था खून निकला लहू। याद रखिएगा अक्सर बड़े बड़े स्कॉलर धोखा खा जाते हैं। इसमें एक लफ्ज है बस, उस पर आपने गौर कर लिया। गौर से बाइबल को पढ़ा करें, गौर से बाइबल को पढ़ा करें। मैं आपके सामने आयत पढ़ता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं। गौर से इस आयत को पढ़ना है। एक लफ्ज है इसमें, वो आपने बताना है कौन सा लफ्ज है कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ यहां हम मार खा जाते हैं और यहां हम परेशान हो जाते हैं। मैं आपके सामने पूरी एक आयत पढ़ता हूं, आपने पहचानना है उस लफ्ज को जो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करेगा। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा। उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। कैसे पता चलेगा वो पसीना था या खून था? एक लफ्ज इसमें सख्त परेशान जी। खालिद भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। पता है क्यों आप पसीना कह रही थी? आप पता है क्यों मैंने आपके सामने तालियां इस लफ्ज पे क्यों बजवाई? ये लफ्ज गोया जो है ये आपकी पूरी जिंदगी के कंफ्यूजन को ही दूर कर देगा। आप और मैं आज तक पुरपटों पे सीखते आ रहे हैं कि पसीना डिगदा है। आप और मैं आज तक अपनी नस्लों को सिखाते आ रहे हैं कि पसीना डिगदा है। अरे भाई ये कौन सी कंडीशन है? तो कदी निकले कदी तो टेंशन नहीं हुई? अरे आप लोगों को भी बड़ी बड़ी टेंशन होती है। आप लोग जब एमक्यूएम और एएनपी की टारगेट किलिंग चल रही थी, हमारे सामने हो रही थी, और हमारा पसीना मैं आपको बताऊं, ये मैं आपके सामने खड़ा हूं पूरा पसीने से भीगा और मेरे पांव ऐसे थे जैसे नीचे कीचड़ है, फिसलते थे जूतों के अंदर। तो हमारा तो कभी पसीना नहीं खून बना। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी बहुत बड़ी थी मुसीबत, और इसको और बड़ा साबित करने के लिए हमारे पास मन बताता है कि भाई ये देखे ये हो गया, ये हो नहीं सकता। आप एक देखते डेंगू वायरस। डेंगू वायरस एक ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन फिर जो है आपका खून जो है वो बदन में रहता नहीं, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वो आंख और मुंह नाक से नहीं निकलता, वो जैसे में चोट लगी है उससे खून नहीं रुकता वो। तो यीशु मसीह को तो कोई चोट नहीं थी लगी। बेशक इंसान के पूरे बदन में पोर्स होते हैं। पोर्स कहते हैं ऐसे जिस्मानी सुराख जो नजर नहीं आते, जिनसे पसीना बाहर निकलता है, स्वेटिंग होती है। लेकिन याद रखिएगा हमारे बड़े बड़े स्कॉलर, हमारे बड़े बड़े पासवान, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे बड़े बड़े पादरी, हमारे बड़े बड़े बिशप, हमारे बड़े बड़े खादिम, हमारे बड़े बड़े खुद्दाम, हमारे बड़े बड़े फादर, हमारे बड़े बड़े पोप ये बताते हैं कि यीशु मसीह का पसीना नहीं बल्कि खून निकला था। लेकिन यहां पे लफ्ज लिखा है गोया।
गोया का मतलब क्या है? तमसीलन। गोया का मतलब है मिसाल के तौर पे। गोया का मतलब है मानिद। गोया का मतलब है हूबहू। गोया का मतलब है जिस तरह। गोया का मतलब है जैसा। और ये फारसी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? फारसी जुबान का। तो ये बनता है कि पसीना जैसे खून की बड़ी बड़ी बूंदें। खून की बड़ी बड़ी बूंदों का मतलब क्या था? जब बर्रे को हलाल किया जाता था, जब बर्रे को ज़िबा किया जाता था, तो अब कहते ना पशकारी निकल दी। इस तरह बूंद की बड़ी बड़ी पसीना करी तो अनवान जो है सख्त मेहनत कर दो। तुसी आप सख्त मेहनत कर रहे हो और पसीना आपके ऊपर से गिर रहा हो। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत होता है। आप लोग जो घरों में काम करते हैं, जो बाहर नौकरी पे काम करते हैं, एसी वाली नहीं अच्छा, रात में हुआ था जब आप बहुत शदीद मेहनत, और आजकल खासकर गर्मी के अंदर जब चूल्हे के आगे होते हैं, कैसे गिर रहा होता है पानी। यही वही कंडीशन थी। बस आप इसको इस तरह मैच करें कि वो कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत थी उसके ऊपर, जो आप और मुझ पर नहीं आई कभी भी और ना कभी आएगी। क्यों? क्योंकि वो यीशु ने ले ली। अब मसला क्या था कि वो जो खून की बूंदें थी, बाइबल में लिखा है कि गोया, क्या गोया यानी कि जैसे, इस जुमले को जब आप पढ़ते हैं, पसीना जैसे खून की बूंदें, लिटरली खून नहीं, पसीना हूबहू खून की बूंदें, पसीना जिस तरह खून की बूंदें, पसीना मिसाल के तौर पे खून की बूंदें, पसीना खून की मानिद। खून ते नहीं, एक और मिसाल दे तो आप समझिएगा। बाइबल में लिखा है, अक्सर हम लोग दुआया कोर्स भी गाते हैं, मेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी बर्फ की मानिद धो देगा वो। कि गुनाह तो के बर्फ हरगा हो जाते हैं, सफेद या गुनाह क्रिमजी होते हैं। क्रिमजी किसे कहते हैं? क्रीमी क्रीमी। ये एक रंग का नाम है। क्रिमजी कौन सा कलर है जी? कलेजी जिन्हों कहते हैं। ब्राउन चॉकलेट। कपड़े उत्ते चॉकलेट रगड़ दो तो धुप के निशान जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो बेडशीट का रंग उड़ जाएगा। चला तो जाएगा लेकिन बेडशीट भी खराब हो जाएगी। तो बाइबल कहती है कि मेरे गुनाह चाहे हो क्रिमजी, यानी कलेजी रंग दे, डार्क गुनाह, ऐसे गुनाह जो धुल नहीं सकते, ऐसे गुनाह जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। तो यीशु कहता है बर्फ की मानिद सफेद, बर्फ की मानिद धो देगा वो, सफेद एकदम व्हाइट कर देगा। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि खुदा तुम्हें पाक धोकर ऐसा सफेद मुहीन कतानी बना देता है कि कायनात का कोई धोबी भी ऐसा कपड़ा नहीं धो सकता कि जैसा खुदा आपको धोकर साफ करता है। भाई देखे, ना तो गुनाह क्रिमजी हुआ और ना वो धुलने के बाद बर्फ की मानिद हो जाता है, लेकिन तमसीलन इन लफ्जों को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह खून को यहां तमसीलन इस्तेमाल किया कि पसीना जो है किसकी मानिद बनता है? खून की मानिद। इसी तरह एक और मिसाल है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान से कंधे के ऊपर आकर क्या बैठ गया? कबूतर। क्या बैठ गया? कबूतर। जी, क्या बैठ गया? तो वाकई को कबूतर था? कबूतर नहीं था वो। गुलकुदुस क्या था? बिल्कुल रूह कुदुस था। रूह कुदुस किसकी शक्ल में आकर बैठा? कबूतर। अगर आप मत्ती 13 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े तो बाइबल में लिखा है कबूतर की मानिद। गोया कबूतर, कबूतर नहीं था वो, गोया कबूतर यानी कबूतर की मानिद, यानी मिसाल के तौर पे कबूतर, यानी कि हूबहू कबूतर की तरह। हो सकता है वो फाख्ता हो, लिखा नहीं है। जो बाइबल में लिखा है जब कुर्बानी की जाती थी, यीशु मसीह जब पैदा हुए तब भी उनकी कुर्बानी जो की गई वो फाख्ता ही की दी गई कुर्बानी। हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें। एक और बात करता हूं, अक्सर आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, क्या मेरे खून पसीने की कमाई है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। आपको पता है ये जुमला बाइबल से लिया गया है। जब बाप आदम को सजा दी गई थी तो क्या कहा गया था कि अजते बाद तू कैसे खाएगा रोटी? खून पसीने की। खून मुंह के पसीने। ये बात है। हम लोग जो सुनते हैं समझते हैं उस पर गौर किया करें। पैदाइश 3 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ते तो वहां लिखा है मुंह के पसीने की। खून पसीने थी, खून और पसीने को मिक्स करके कौन खाता है? जब आपके मुंह के पसीना निकलेगा ना, मेहनत करेंगे तो उसकी रोटी खाएंगे आप। मुंह के पसीने की। देख रहे छोटे छोटे अल्फाज हैं और आज तक हमारी जिंदगी में यही हम सीखते आ रहे हैं कि बूंदा बनकर खून डिगदा रहे। बेशक परेशानी बहुत बड़ी थी, बेशक तकलीफ बहुत कायनात की सबसे बड़ी थी, लेकिन याद रखिएगा वो खून नहीं था,
वो ऐसा पसीना था गो कि वो रुक भी नहीं सकता, और ऐसा पसीना था कि वो इतने मोटी मोटी बूंदें बन के गिर रहा था जैसे कोई खून की बूंदें हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इसको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ते तो और आसान हो जाता है। यहां पर किंग जेम्स में इस वर्स को लिखा गया, ही प्रेड एंड बिकेम द स्वेट ऑफ हिम, यानी कि वो दुआ कर रहा था और वो पसीने से भर गया। ही प्रेड एंड बिकेम द स्वेट ऑफ हिम एज ग्रेट ड्रॉप ऑफ ब्लड, जैसे खून की बड़ी बड़ी बूंदें हैं। एज का मतलब है जैसे, एज का मतलब है मिसाल के तौर पे, एज का मतलब है यानी के, एज का मतलब है आप, ये सारी चीजें जो है ये बाइबल मुकद्दस से ली गई सारी चीजों जो है हमारे सामने पेश की जाती है एज, नॉट रियली। याद है फिर ऐ लिख देना कि पसीना जड़ा बूंद खून दी बूंद बन के डिग्या, पसीना जो है वो खून बन के गिरा, नहीं, लिखा है पसीना खून की मानित बन के गिरा। तो वो पसीना ही था, यानी कि इतनी बड़ी टेंशन थी कि वो पसीना जो था वो गिरना शुरू हो गया। और अजीजों याद रखिएगा, वो पहला आखिरी बात आपसे करने को हूं, खुदा ने चाहे इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे से और ज्यादा इस पर सीखेंगे। पहले तो आपने सीखा कि हाँ जी, वो मुंह के बल गिर पड़ा, वो गमगीन था, वो परेशान था, वो बेकरार था और निहायत हैरान था, मरने की नौबत तक पहुंचा था और उसका पसीना गोया बड़ी बड़ी बूंद की मानित गिरता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत आ गई थी, गुनाह आ गए थे। किसके